गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज देख रहे हैं हम हमारा पाठ्यक्रम 16 लाल बहादुर शास्त्री। इस पाठ को हमने शुरू किया था और जो है इसका अभ्यास कार्य हम देख रहे हैं। आज जो है अभ्यास कार्य में हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दी गई भाववाचक संज्ञाओं को विशेषण बनाइए। देखिए यहाँ पर जो है हमें भाववाचक संज्ञाएं दी गई है जिसे हमें विशेषण बनाना है। ठीक है, तो देखिए बुराई ये शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा है, इसे हमें क्या करना है, विशेषण बनाना है। तो देखिए भाववाचक संज्ञाओं को स्पर्श नहीं किया जा सकता, उनको केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और इन शब्दों को जो है भाव रूप में जो है भाववाचक रूप में बदलने के लिए बच्चों देखिए बच्चों यहाँ पर जो है हमें जो दिए गए हैं शब्द वो भाववाचक संज्ञा दिए गए, इनको हमें क्या करना है, विशेषण में परिवर्तित करना है। तो देखिए बुराई, इसमें से इसका जो है भाववाचक संज्ञा का विशेषण करना है, तो इससे कहते हैं बुरा। ये जो है विशेषण है बुरा। और लोभ, लोभ ये जो है भाववाचक संज्ञा है, इसका जो है हमें विशेषण बनाना है, तो लोभी। अच्छाई ये भाववाचक संज्ञा है, इसका जो है विशेषण बनाना है तो बनता है अच्छा। परिश्रम ये जो है भाववाचक संज्ञा है, तो जो है विशेषण बनता है परिश्रमी। परिश्रमी। सरलता ये जो है भाववाचक संज्ञा है और विशेषण बनता है सरल। स्वतंत्रता ये जो है भाववाचक संज्ञा है और विशेषण बनता है स्वतंत्र। अब देखिए इससे हमें क्या पता लगता है, देखिए कुछ शब्दों में ता ई लगकर जो है क्या बन सकता है, भाववाचक संज्ञा बन सकती है ना। और ता और ई प्रत्यय लगने से जो है विशेषण जो है भाववाचक संज्ञा में भी बदल सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, नीचे दिए युग्म शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पर कुछ युग्म शब्द दिए गए हैं, डरते डरते, लाड़ प्यार, कूट कूट, सुख दुख, देश विदेश, अपनी अपनी, सोच विचार, दिन रात, काम काज। ये जो दिए गए युग्म शब्द, इनमें से जो एक जैसे शब्द है, जो विपरीतार्थक है, जो कि विरुद्ध है, विलोम है, और जो मिलते जुलते अर्थों वाले शब्द है, उनके जो है जोड़े बनाकर हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो पहले देखिए जो एक जैसे शब्द है वो हम पहले लिख लेते हैं, एक जैसे शब्द। तो देखिए डरते डरते, उसके बाद कूट कूट, उसके बाद है अपनी अपनी। ये जो एक जैसे शब्द है वो देखिए लिखिए डरते डरते, कूट कूट, और अपनी अपनी। उसके बाद है विपरीतार्थक, जो विलोम है वो बताना है। देखिए सुख का जो है विलोम शब्द है दुख, देश विदेश ये जो है विलोम शब्द है, और दिन रात ये विलोम शब्द है। तो देखिए विपरीतार्थक शब्द सुख दुख, सुख दुख, देश विदेश, और है दिन रात। अब जो है मिलते जुलते शब्द, देखिए लाड़ प्यार,
लाड़ प्यार, ये जो है मिलती जुलती शब्द है लाड़ प्यार। उसके बाद है सोच विचार, सोच विचार, और बाद में है कामकाज, कामकाज। ये जो है मिलते जुलते शब्द है। तो ये सभी जो युग्म शब्द है ये हमने देखे हैं, आप लिख कर लीजिए। अब देखिए आगे, क्रिया विशेषण शब्दों को चुनकर सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न है, हमें यहाँ पर क्रिया विशेषण जो शब्द है उनको जो है हमें ढूंढकर जो है सही का निशान लगाना है उसके ऊपर। तो दिए गए शब्द है अरे, वाह, भीतर, लेकिन, परंतु, के बाद, अचानक, ध्यानपूर्वक, प्रतिदिन, के नीचे, धीरे धीरे, अथवा सुबह सुबह, आहा, जल्दी, कम। ये जो है दिए गए शब्द है, इनमें से हमें जो है जो शब्द क्रिया विशेषण शब्द है उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए पहला शब्द है अरे, वाह, भीतर, लेकिन। इन शब्दों में पहला शब्द है क्रिया विशेषण शब्द है भीतर। आगे देखिए परंतु, के बाद, अचानक, ध्यानपूर्वक। इसके अंदर अचानक ये जो शब्द है ये क्रिया विशेषण शब्द है अचानक। उसके बाद देखिए प्रतिदिन, के नीचे, धीरे धीरे, अथवा। इन शब्दों में धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण शब्द है, धीरे धीरे। और अंत में है सुबह सुबह, आहा, जल्दी, कम। इसमें सुबह सुबह ये जो है क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। अब देखिए आगे अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दांशों से दो दो शब्द और बनाइए। यहाँ पर दिए गए शब्द है, जो शब्दांश दिए गए हैं यहाँ पर देखिए हमें उदाहरण के लिए जो है एक एक शब्द दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है स्व, स्व से बना है शब्द स्वतंत्र। अगला शब्द बन सकता है स्वर्ग, बन सकता है स्वाभिमान, बन सकता है। इसी तरह और भी शब्द जो है बन सकते हैं। तो हमें जो है शब्द वैसे बनाना है और जो है जो दूसरे शब्द है वो लिखना है, ठीक है। तो देखिए स्व से क्या बनता है स्वतंत्र, स्वदेश, स्वास्थ्य। दूसरा है रु, रु से बनता है रुपया, रूप, रुचि। श्र से बनता है श्रम, परिश्रम, श्रमजीवी। प्रति से बनता है प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रतिरोध। और त्व से बनता है त्वचा, व्यक्तित्व, नेतृत्व, ठीक है, नेतृत्व। इस तरह से शब्द बनते हैं। तो देखिए दिए गए जो शब्दांश है स्व, इससे बनता है शब्द स्वतंत्र, स्वदेश, स्वास्थ्य। रु से बनता है रुपया, रूप, रुचि। श्र से बनता है श्रम, परिश्रम, श्रमजीवी। प्रति से बनता है प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रतिरोध। त्व से बनता है त्वचा, व्यक्तित्व, नेतृत्व। इस तरह से ये शब्द बनते हैं। आप कोई भी शब्द बना सकते हो। अब देखिए अगला प्रश्न, कक्षा में उन विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में चर्चा कीजिए जिन्होंने अपने परिश्रम और लगन के बल पर लोगों की भलाई के लिए कुछ किया है। तो देखिए जैसे कि मदर टेरेसा है, बाबा आमटे हैं। जो बाबा आमटे हैं उन्होंने बचपन से ही जो है गरीबों और दीन दुखियों की सेवा करते थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगा दिया। उन्हें आप देखिए अगला है जो मदर टेरेसा, तो उन्होंने भी जो है प्रेम की मूर्ति थी। वो उनके हृदय में छोटे बड़े सभी के लिए प्रेम था। उन्होंने गरीब, रोगी, असहाय और निम्न जाति के जो लोगों को प्यार और सम्मान दिया है।
और अपने हाथों से उनकी सेवा की है। उन्हें जो है हंसकर जीवन जीना भी उन्होंने सिखाया है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, शास्त्री जी के जीवन की कोई खास घटना जो आपने कहीं पढ़ी हो और आपको उससे प्रेरणा मिली हो, वो कक्षा में आपको सुनाना है। जैसे कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी जो है, एक बार जब लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे थे तो वे अपने दोस्तों के साथ नदी के पार मेला देखने गए थे। शाम को लौटते समय सभी दोस्त नदी के किनारे पहुंचे। सभी लड़कों ने जो है नाव के किराए के पैसे दिए, परंतु लाल बहादुर शास्त्री जी ने जैसे ही जेब में हाथ डाला उसमें एक पाई भी नहीं थी। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग जाओ, मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊंगा। जब सभी दोस्त नाव में बैठकर चले गए तब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और सिर में बांधकर नदी में कूद गए। उस समय नदी में बाढ़ आई हुई थी और नदी पार करना खतरनाक था। वहां खड़े सभी मल्लाहों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं रुके और तैरते हुए किनारे पहुंच गए। इस तरह से जो है ये शास्त्री जी के जीवन की एक घटना है। आपको कोई और अगर घटना पता हो तो वो आपको जो है बतानी है। अब देखिए कुछ करने की बात नहीं। देखिए अपनी पुस्तिका में किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र चिपकाकर उस पर 5 वाक्य लिखिए जिसने आपने संकल्प को पूरा किया हो। आपको कोई भी ऐसे व्यक्ति, जैसे कि मदन मोहन मालवीय के बारे में आपने जो है पाठ पढ़ा है, उनका चित्र भी आप चिपका सकते हो और उनके बारे में भी लिख सकते हो। या फिर कोई और जिनके बारे में आपको पता हो उनके बारे में लिख सकते हो। उनका चित्र चिपकाकर जो है उनके बारे में 5 वाक्य लिख सकते हो। और अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्रियों के चित्र चिपकाकर उनके नाम और कार्यकाल लिखे इंटरनेट की सहायता आप ले सकते हो। अब देखिए आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है। आपको जो है क्या करना है कि स्वतंत्र भारत के जो पहले 5 प्रधानमंत्री है उनके बारे में आपको जो है उनके चित्र लेना है। वो चित्र नोटबुक में आपको चिपकाना है और उनके बारे में जो है आपको उनका नाम लिखना है और उनका जो कार्यकाल है वो लिखकर आपको जो है पूरा करना है। ठीक है, इस तरह से ये पार्ट हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।